अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आमर मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आप मैथ का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और अपने पेपरों की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन ईजी मेथड से करवाए जाएँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आप अपने पेपरों की तैयारी अच्छी कर सकें और इम्तिहान में कामयाब हो सकें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज के लेक्चर के नोट्स का PDF बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड द लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नंबर दिए गए हैं, हमने लोगारिथम निकालना है। पार्ट 1 है 43, इसका हम लोगारिथम निकालते हैं। तो लोगारिथम का फार्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो सबसे पहले हम 43 जो नंबर है इसको लेट करते हैं, इसका नाम रखते हैं x। तो x इक्वल टू 43। पहले हम देखेंगे कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है ये छोटा है। तो हमारा नंबर 1 से बड़ा है, तो अब हम लेते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे लिखेंगे log LOG, ये बटन दबाएंगे, 43 लिखेंगे। तो यहां देखें, जो डेसिमल से पहले वाला होता है वो होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया, डेसिमल से पहले वाले को कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट आया हमारा 1, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 लिख देंगे। और अभी हमने log 43 ही लिया है, तो जो डेसिमल के बाद वाला होता है उसको कहते हैं मेंटिसा। तो मेंटिसा कितना है? 0.6335। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इधर से वही लिखा है, तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? अगर आगे वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले वाले में 1 ऐड कर देते हैं। तो आपको चाहिए कि पहले 4 नंबर लिख ले, आगे वाले स्किप कर दें। तो पॉइंट से पहले 0 लगा देंगे। तो log x का अपने फार्मूला ही है, समझे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, वो होता है लोगारिथम। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने कितना निकाला है? 1, और मेंटिसा कितना निकाला है? 0.6335। इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 1.6335। ये आ गया हमारा log x। तो यही है हमारा पार्ट 1 का आंसर, लोगारिथम ऑफ द नंबर x है तो x का हमने लोगारिथम ले लिया, तो ये हमारा आ गया आंसर। पार्ट नंबर 2 करते हैं, इसका भी हमने लोगारिथम निकालना है। तो सबसे पहले इसको लेट करते हैं। लेट, इसका नाम रखे हमने x 579। तो हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, फिर मेंटिसा। तो आपने ले लेना कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर पे सबसे पहले लिखेंगे log 579। तो इसका आंसर आ गया 2 पॉइंट समथिंग। जो डेसिमल से पहले होता है वो होता है हमारा इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक 2। और देखेंगे कि डेसिमल के बाद क्या है? 0.7627 राउंड ऑफ करके लिख दिया हमने। तो ये आ गया हमारा। तो डेसिमल से पहले 0 लगा देते हैं। तो log x क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक जो हमने निकाला है वो लिख देंगे। हमने कैरेक्टरिस्टिक 2 निकाला है, प्लस मेंटिसा हमने निकाला है 0.7627। इन दोनों को कर देंगे ऐड, ये हो जाएगा हमारा 2.7627। तो ये आ गया हमारा log x। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक यहां कैलकुलेटर से करवाया है। तो आपका अगर दिल करे साइंटिफिक नोटेशन से तो आप साइंटिफिक नोटेशन से भी कर सकते हैं। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक रूल से फाइंड करना चाहते हैं तो आप कैरेक्टरिस्टिक रूल से फाइंड कर सकते हैं। जो पार्ट नंबर 3 करते हैं, 1.982 वैल्यू दी है, इसका हमने लोगारिथम निकालना है। तो सबसे पहले वैल्यू को लेट करते हैं कि ये x के इक्वल है। x इक्वल टू
1.982। तो हमने निकालना है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आपने कैलकुलेटर ले लेना है। सबसे पहले लिखेंगे लॉग, वैल्यू लिखेंगे 1.982 इक्वल टू दबाएंगे तो ये आ गया हमारा आंसर। तो देख रहे हैं कि डेसिमल से पहले हमारा जो भी नंबर होता है वो होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो डेसिमल से पहले 0 है तो 0 हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले ये याद रखना होता है कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। अगर 1 से बड़ा हो तो कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले वाला ही होता है। तो अब देखेंगे कि हमारा मैंटीसा क्या है। तो डेसिमल के बाद देखेंगे, डेसिमल के बाद है हमारा 2971। तो डेसिमल से पहले लिख देंगे 0। तो ये हो गया हमारा मैंटीसा। तो log x हमने फाइंड करना है, लोगार्थम। तो लोगार्थम का फार्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाला है 0 प्लस मैंटीसा निकाला है 0.2971। जो भी हमने ये लिखे हैं वो हमने इधर इनकी वैल्यू दर्ज कर दी। तो 0 प्लस 0.2971 इनको प्लस किया तो यही हमारा आंसर आ गया 0.2971। ये है हमारा log x। तो ये है हमारा पार्ट 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं 0.0876। तो सबसे पहले लेट करते हैं कि ये वैल्यू हमारी x के इक्वल है 0.0876। तो हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि ये हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो हमारा ये नंबर 1 से छोटा है। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए लॉग का रूल होता है कि जो भी इंटीग्रल पार्ट आए उसमें से -1 करना होता है। जो भी इंटीग्रल पार्ट आए उनमें से -1। तो आप कैलकुलेटर ले लेंगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे log, वैल्यू लगाएंगे 0.0876 इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो हमें ये आंसर दे दिया। डेसिमल से पहले देखो इंटीग्रल पार्ट कौन सा आ रहा है, -1। तो जो भी आंसर आ रहा है -1 आ रहा है तो ये साथ -1 आ जाएगा इक्वल टू -1 और -1 -2। तो ये आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो मैंटीसा निकालना है। तो मैंटीसा कैसे निकालेंगे? तो ये ऐसे, अब ये अगर ऐसे लिख देंगे हम डेसिमल के बाद वाला तो ये हमारा मैंटीसा गलत है। तो मैंटीसा निकालने के लिए सिर्फ आपने क्या करना है कि जो डेसिमल है ना, आपने डेसिमल खत्म कर देना है। डेसिमल खत्म करके जो डेसिमल के बाद आ जाता है वही हमारा होता है मैंटीसा। डेसिमल के बाद हमारा 0.9425, डेसिमल से पहले 0 लगा देने हैं। आप चेक भी कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद 9425 है तो वो हमने मैंटीसा लिख दिया। तो log x क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या निकाला है -2, तो -2 लगा देंगे प्लस मैंटीसा क्या निकाला है 0.9425। तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। -2 प्लस 0.9425 तो इसका ये आंसर आ गया। तो हम इसको ये फ्रैक्शन और डेसिमल के बटन से डेसिमल में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो आंसर आया हमारा -1.0575। तो ये हो गया हमारा log x। तो जो है हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि गलत है। आपने सबसे पहले log लिख लेना है और जो वैल्यू दी है वो वैल्यू लगाएंगे। अगर हमारा आंसर वही आ गया तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो देख लो कि हमने आंसर यही निकाला है।
पार्ट नंबर 5 करते हैं। इसका हमने लोगारिथम निकालना है। हमें वैल्यू दी है 0.047। तो सबसे पहले लेट करते हैं कि ये नंबर हमारा x है 0.047। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने से पहले देखना है कि हमारा नंबर 0 से 1 से बड़ा है या छोटा है। तो ये नंबर हमारा 1 से छोटा है। अगर नंबर 1 से छोटा हो तो कैलकुलेटर से जो इंटीग्रल पार्ट जो आंसर निकालते हैं उनमें से -1 करना होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे log, जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे 0.047 इक्वल टू दबाएंगे तो ये आ गया हमारा आंसर -1 पॉइंट समथिंग। तो डेसिमल से पहले देख रहे हैं कि हमारा आंसर क्या है -1। तो जो आंसर आता है, आंसर है -1, जो आंसर है उसमें से -1 कर देते हैं। कब? जब 1 से नंबर छोटा होता है। तो ये हो जाएगा -1 और -1, ये हो गया -2। मंटीसा निकालेंगे तो कैलकुलेटर पे हमने वही वैल्यू लिखी हुई है। आपने क्या करना है कि सिर्फ डेसिमल खत्म कर देना है। डेसिमल डेल कर देंगे, खत्म कर देंगे, इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये आ गया हमारा डेसिमल के बाद वाला मंटीसा। तो मंटीसा क्या है 0.672, राउंड ऑफ करके 0 की जगह 1 आ जाएगा 6721, 0.6721 ये आ गया हमारा मंटीसा। तो log x किसके बराबर होता है? log x होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या निकाला है -2 प्लस मंटीसा क्या निकाला है 0.6721। तो कैलकुलेटर से इनको अब सोल्व करेंगे। -2 प्लस 0.6721 तो ये आंसर आ गया। फ्रैक्शन में तो हम इससे डेसिमल में चेंज करते हैं तो ये हमारा आंसर आ गया -1.3279, -1.3279। तो ये हमारा log x जो है पार्ट 5 का आंसर। तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। आपने शुरू पे लिखना log 0.047 जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे, इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये हमारा आंसर आ गया जो हमने निकाला है। अगर आपका भी यही आ जाए तो हमारा आंसर ठीक है, अगर ना आए तो गलत है। पार्ट नंबर 6 करते हैं। इसका भी हमने लोगारिथम निकालना है। वैल्यू दी है हमें 0.000354। तो सबसे पहले हम इसे लेट करते हैं कि ये नंबर x के इक्वल है 0.000354। तो देखेंगे हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो ये नंबर हमारा 1 से छोटा है। अगर नंबर छोटा हो तो क्या करना होता है? कैरेक्टरिस्टिक जब निकालना है, जो कैलकुलेटर से आंसर आए उसमें से -1 करना होता है। तो हम लेंगे सबसे पहले कैलकुलेटर पे लिखेंगे log, ये log वाला बटन दबाएंगे, जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे 0.000354 इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये हमें दे दिया उन्होंने आंसर। डेसिमल से जो पहले होता है, जो डेसिमल से पहले होता है वो होता है इंटीग्रल पार्ट। -3 आया है तो -3 से 1 माइनस कर देंगे। -3 आंसर आया है, उनमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा -4। तो मंटीसा निकालना है। वही अभी हमने जो log लिखा है, जो हमने log निकाला है 0.000354। तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने डेसिमल खत्म कर देना है। डेसिमल को डेल करेंगे। डेल किससे करना है? ये वाले बटन से, डेल इक्वल टू दबाएंगे तो ये हमारा आ गया डेसिमल के बाद वाला मंटीसा। तो क्या है 0.5490 लिखेंगे 0.5490।
तो हमने log x निकालना है। log x बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना निकाला है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक -4 प्लस मंटीसा कितना है 0.5490। तो अब कैलकुलेटर पे इन दोनों को प्लस कर देना है, -4 प्लस 0.5490। कैलकुलेटर पे इनको प्लस किया, ये फ्रैक्शन में आ गया। तो हम इससे इस बटन को दबा के फ्रैक्शन से डेसिमल में कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है -3.451, -3.451। ये है हमारा log x। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 6 का आंसर। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट को बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है। तो अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो या आपको कोई लेक्चर ना मिल रहा हो, तो मैंने बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज किए हुए हैं। 9th क्लास का आप जो भी चैप्टर निकालना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई लेक्चर समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।